भ्रष्टाचार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ हो रही जांच पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का मामला भी देश की जनता के सामने आ जाएगा। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अभी तो अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अब बारी है महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब की। अब ईडी ने अनिल देशमुख पे कार्रवाई शुरू की है। 100 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी बाहर आएगी। भ्रष्टाचार का पैसा, वादे की वसूली का हिस्सा, फिर 2010 से लेकर 14, 19, 20 ये सब अब बाहर आएगा और अनिल देशमुख के बाद में अनिल परब का भी नंबर लगने वाला है। तो अनिल देशमुख के खिलाफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार से संबंधित जांच चल रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी उबाल मारने लगी है। अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने उनके ऊपर तंज कसा, जिस पर महाराष्ट्र के महसूल मंत्री अब्दुल सत्तार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अनिल देशमुख को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने मांग की है कि अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। ये चौकसी करना, ये जो है, ये चौकसी के एक अलग अलग पार्ट है। ईडी होगी या सीबीआई होगी या और कोई जांच एजेंसी होगी। ये जांच एजेंसी जब तकरार होती है, तकरार के बाद में उनका चौकसी करना काम है। सिर्फ हमारी सरकार की इतनी अपेक्षा है हम सब लोगों की कि इस वक्त जब वो ये चौकसी करेंगे, उस चौकसी के वक्त इन्होंने पारदर्शितापना से करना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव, जातिवाद, पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हुई तो ईडी हो या कोई भी सरकार की एजेंसी हो, वो चौकसी करना ये उनका काम है और उसको सब साथ देना, उनको सारी मालूमात देना। ये अनिल जी अपना कर्तव्य पार पा रहे हैं, उसमें कहीं शक शुबा नहीं है, शंका नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अनिल जी का इसमें कोई, मुझे तो लगता है कि कोई बहुत उनकी गलतियाँ या बहुत बड़ी कहीं तो भी उनको बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें ईडी के सामने रख दिया उन्होंने। अब उसका जवाब सामने आएगा और कोई भी एजेंसी हो, उन्होंने पारदर्शक से ये चौकसी करना चाहिए, ये हमारी